Once again, Executive Diamonds going Crown Ambassador, Sumit and Tanya ji. Thank you, Shravan. Wow, what a galaxy of achievers. एक चेहरा जो है, it was bringing back so many memories in my mind. This journey has been awesome, I can tell you guys. दोस्तों कुछ learnings हैं मेरी इस business को लेके जो मैं आप लोगों की I want to pass it on to you people. मैं आप लोगों को देना चाहूँगा. And of course, they are not like इन सब चीज़ों को जो है you must understand this is all part of a journey. मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो नए हैं या बिजनेस अभी भी शुरू किया है, I would like to talk to all of you a little bit कि why under these circumstances आज की परिस्थितियों में ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये कंपनी सबसे बढ़िया क्यों है. देखिए, अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ ट्रेंड्स. चाहे हम लोग चाहें या नहीं चाहें, हम लोग ट्रेंड्स होते हैं ना. जैसे पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले हम लोग एक एग्रीकल्चरल युग में रहते थे जहां जिसके पास सबसे ज्यादा खेती होती थी, खेती का लैंड होता था, दोज हु हैड द मोस्ट एग्रीकल्चर लैंड, फार्मिंग लैंड, वही वेल्थ कंट्रोल करते थे. उसके बाद धीमे धीमे जब हम लोग 20th सेंचुरी के युग में आए तो वी वर पार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड जिसको कहते थे इंडस्ट्रियल एज, जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स जैसे इंडिया में टाटास, बिरलास, या बाहर देखें वेस्ट में तो एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, जिनकी बड़ी बड़ी स्टील मिलें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो कंट्री की वेल्थ कंट्रोल किया करते थे. लेकिन उसके बाद सन 2000 के बाद लेस देन 20 इयर्स बैक इंडिया में अगर हम देखें तो आज से मेरे ख्याल में 15 साल पहले किसी को फेसबुक के बारे में नहीं पता होगा. आज से हो सकता है 10 साल पहले एप्पल को कोई जानता नहीं होगा इतना, एप्पल ब्रांड को. लेकिन टुडे कंपनीज लाइक फेसबुक हो गई, चाहे वो ट्विटर हो गया, चाहे गूगल हो गए, चाहे एप्पल कंपनी हो गई, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन एज, जहां पर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम हो रहा है, ये जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंपनीज जो है ना, ये आज की तारीख में वेल्थ बना रही हैं पूरे वर्ल्ड में. एप्पल इज टुडे द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड to reach the market capitalization of $2 trillion. First company in the world worth more than $2 trillion. तो ये कंपनियां क्या करती है, फेसबुक क्या करता है, ये नेटवर्क बनाता है. मैकडॉनल्ड्स के जो स्थापक, जो ओनर थे, रे क्रॉक, जिनका हम एग्जांपल दिया करते थे प्लान में, उन्होंने 65 साल की उम्र में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया यूजिंग हैमबर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज एज अ प्रोडक्ट. लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने वही काम जो था 20 साल की उम्र में अपने कॉलेज की डॉर्मेट्री में टू बिल्ड हिज नेटवर्क, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या था, उनका प्रोडक्ट कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट फेसबुक, दैट्स इट. यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां तक सब लोगों को इकट्ठा करना. तो आज की तारीख में नेटवर्क्स जो बनाता है वो वेल्थ कंट्रोल करता है. So you must understand why Amway business is the best business in the world and why this is the best time in the history to be building the Amway business is because ये business हमें नेटवर्क बनाने की क्षमता देता है. ऐसा नेटवर्क, ऐसा एसेट जो हमारी फैमिली में generations after generations रहता है. तो number one reason why you should be building this business is first of all you get to build your asset. आप किसी के लिए जॉब करते हैं, आई डोंट केयर, यू कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी. इफ यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, यू आर एन एम्प्लॉई. आप कंपनी के ओनर का एसेट बिल्ड कर रहे हैं, अपना एसेट नहीं बिल्ड कर रहे. यू आर ओनली वर्किंग फॉर योर रिटायरमेंट, दैट्स ऑल. इन एमवे माई नेटवर्क इज माई एसेट. मेरा जो एसेट है वो मेरे फैमिली में जनरेशंस तक रहेगा एंड एमवे इंश्योर्स दैट. दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि आज की तारीख में जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना चाहता है. और हिस्टोरिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितनी फास्ट यूथ की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं अबाउट ओनिंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, अबाउट द लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस, जितनी अच्छी अच्छी चीजें वो, जितनी ब्रांडेड चीजें वो फटाफट चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ वो जीना चाहते हैं, उसके मुताबिक, उन एस्पिरेशंस के मुताबिक उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है. इट्स अ फैक्ट. रिसेशन, आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन है, इट बेसिकली ईट्स अप मोस्ट ऑफ योर अर्निंग्स. सो
एमवे बिजनेस में मेरे को अच्छी बात क्या लगती है कि हर 2 से 3 साल या उससे भी कम समय में आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। पहला गोल, जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, द फर्स्ट significant goal for you is going to be a founder platinum or platinum level. You get to earn about 10 to 12 lakh rupees per annum. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लेवल आएगा आपका आएगा एमरल्ड लेवल। वहां सीधे जंप करके आपकी इनकम 10 से 12 से जंप करके 25 से 30 लाख हो जाती है। एज पर एमवेज पब्लिश फिगर्स इट्स अगेन डबल्स। और अगर फिर आप एमरल्ड से डायमंड जाते हो तो 25 से 30 लाख से जंप करके आपकी इनकम जो है वो 50-55 लाख बढ़ जाती है। अगेन इट डबल्स। जैसे ही आप डायमंड से एग्जीक्यूटिव डायमंड जाते हो 3 लेग्स और ऐड करके, अगेन योर इनकम ऑलमोस्ट डबल्स बिकॉज सडनली यू क्रॉस 1 करोड़, यू रीच द ब्रैकेट ऑफ 1.25 करोड़ ऑन एन एवरेज पब्लिश्ड इनकम। इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस में अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है, हेल्पिंग न्यू पीपल, न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड देयर ओन टीम्स, तो 2 से 3 सालों में मैं बिल्डिंग 2 to 3 एक्स्ट्रा टीम्स एवरी ईयर, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ डबलिंग योर इनकम। एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो आप लोगों को गौर फरमानी चाहिए, विच यू शुड ऑल थिंक हार्ड अबाउट, इज दैट व्हाट इज ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी टुडे। यू नो, अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम होती है, यू डोंट हैव अ जॉब। कोरोना वायरस ने प्रूव कर दिया कि बड़ी सी बड़ी कंपनियां भी इस वक्त लोगों को ले ऑफ कर रही हैं या उनकी जो सैलरीज हैं उसे कट कर रही हैं, एंड पीपल आर हर्टिंग ऑलरेडी। बट हमारे बिजनेस में व्हेन वी बिल्ड अ टीम, इफ आई बिल्ड अ टीम ऑफ कस्टमर्स, तो अगर मैं कुछ समय के लिए अपने आप को बिजनेस से विड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरे कस्टमर्स जिनके साथ मैंने एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, वो कस्टमर्स एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद नहीं करते। तो उस रिलेशनशिप का, उस टाइम का जो मैंने डाला कस्टमर्स की टीम बिल्ड करने का, उसका जो रेजिजुअल इफेक्ट होता है वो मेरे लिए तब इनकम क्रिएट करता है जब मैं काम नहीं करता हूं। इफ आई हैव बिल्ड अ टीम ऑफ बिजनेस बिल्डर्स एंड डन माय वर्क प्रॉपरली यूजिंग ऑल द टूल्स अवेलेबल टू मी, तो वो जो टीम है उनके साथ जो मेरी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, जो उनको मैंने वर्क एथिक बताया है, सिखाया है, उनका जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके पे वो ऑटोमेटिकली पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे अगर मैं उनके साथ टाइम नहीं भी डालूं। तो दैट टाइम which I have put in building those relationships and teaching and training my network, the residual effect of that network, of the time and relationship is कि जब मैं काम नहीं भी करता हूं तो मुझे वहां से इनकम आती है। तो दैट्स ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आई कैन गो फॉर अ हॉलिडे फॉर अ मंथ, and when I come back there is more money in my bank account even though I have not done work. There was a family emergency, I could take time off, my wife could go take care of her sick parents, we did not spend any time in the business, but the business was giving us income all the time. तो एमवे बिजनेस एक ऐसी इनकम है विच बिल्ड्स इट, खुद ब खुद अपने आप को एक पॉइंट के बाद खुद ब खुद बनाती है। हम लोग ट्रैवल करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन बिजनेस जो है अपने आप ग्रो करता है अगर आपने ठीक से इसको बिल्ड किया है। दैट्स लेवरेज, यू नो। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट नए लोगों को कंसिडर करनी चाहिए वो क्या है? इंटरनेट की पावर। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस जो है आज की तारीख में इंटरनेट की पावर को लेवरेज नहीं कर रहा है तो आप लोग अपने आप को कोसेंगे, शायद एक दो चाटे भी लगाएं, because this is the time when you should be understanding that how is your business leveraging the internet, because internet हो चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इट्स वर्ल्ड। और 10 साल बाद आई वुड मच रादर लुक बैक एंड फील गुड अबाउट माई बिजनेस which was leveraging and based on the latest technologies, you know, rather than, you know, be thinking कि काश मैंने वो कर लिया होता। So Amway business allows you to leverage the power of the internet. I can contact lots of people today. I can check my volume by just pushing one button real time. मुझे अपने टीम में लोगों से कांटेक्ट करना होता है, जूम पे लगाना होता है, एक बटन दबा के मैं सब लोगों से बात कर सकता हूँ। This is the time you should be building an internet based business. That's why I tell people this is the best business and Amway is the right company.
रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ दोस्तों, जितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जितना चेंज, जितना वैल्यू एडिशन मैंने लोगों की लाइफ में इस बिजनेस के थ्रू आता हुआ देखा, उतना मैंने कहीं भी किसी भी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, माफ कीजिएगा किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने इतना चेंज लोगों में, इतना परिवर्तन लोगों की लाइफ में आता हुआ नहीं देखा है। यहाँ एक एक आदमी की लाइफ की स्टोरी में यू कैन, if you ever get a chance to talk to people who are mentoring you, they'll talk about how they have made more friends, how they have made real friends, how they have improved their relationships, how they have come closer to their children, to their parents because of this business. तो ये जो लास्टिंग, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है लोगों के अंदर, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, all because of the books we read and the association we keep, that makes a huge difference. और दोस्तों लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा अबाउट द बिजनेस व्हाई इट मेक सेंस, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बूम हो रहा है। हम चाहें या ना चाहें, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन खासकर यंग लोगों की इतनी फास्ट ग्रो होती है कि कहावत है कि इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। हमारी सरकार की सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर। तो आज की तारीख में हमारी जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, इट्स गोइंग ऑफ द चार्ट। इट मे बी बैड फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट, बट हमारे बिजनेस के लिए इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो है इस वक्त आ रहे हैं। एक जो चीज मुझे लगता है आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, उन लोगों को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट को समझना चाहिए। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया था नया नया, तो मुझे याद है कि मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो गुरु, जिनको मैंने सबमिशन अपने आप को सबमिट कर दिया था, आप सब लोगों को इस बिजनेस में एक गुरु मिलता है। इट वॉज वेरी नाइस कि आप सब लोगों ने यहाँ पर मेरा नाम सुना, लेकिन जो यहाँ पर आपको लीड कर रहा है, जो जिन एमरल्ड्स को, जिन फाउंडर एमरल्ड्स को आपने देखा, ये आपके रियल गुरु हैं। ये लोग जो हैं आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, ये सब आप लोगों को सिखाएंगे। एंड आई होप कि यू फाइंड द सेम काइंड ऑफ पर्सन इन देम दैट आई फाउंड इन माई अपलाइन पैट कॉफमैन। जिस प्रकार के मुझे गुरु मिले, उस प्रकार का गुरु आपको भी मिलेगा अपने अपलाइंस में कहीं ना कहीं। एंड गुरु में बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर सम ऑफ यू, बट my mentor taught me that Sumit, इस बिजनेस में आपको राइट प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। एंड आई टोल्ड हिम व्हाट इज द राइट प्रायोरिटी। मुझे तो ये वर्ड पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे बताई ये बात कि जिंदगी में अगर आपको थ्राइव करना है, थ्राइव मतलब ग्रो करना है, तो सिर्फ सरवाइव नहीं करना, थ्राइव करना है, तो हमेशा एक शब्द है प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज अलाइन करो। उन्होंने मुझे सिखाया, और ये आपको भी, आप भी सुनेंगे इस चीज को बार बार, कि हम लोगों की लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। पहले हमारे गॉड होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं, उसके बाद हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, मैं खुद, आई हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई ओन सेल्फ, उसके बाद हमारी जॉब आती है, और उसके बाद जो है हमारे कुछ और शौक या हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ये मोटी मोटी प्रायोरिटीज होती हैं। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, तो मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मैं खुद, मेरे भगवान, माय रिलीजियस बिलीफ, मुझे उन सबको फॉलो करने के लिए टाइम और पैसा दोनों चाहिए था। उसके लिए मुझे लगा कि एमवे बिजनेस इज गोइंग टू प्रोवाइड मी दैट। तो माय अपलाइन मेंटर टॉट मी कि आपको ये बिजनेस जो है अपनी जॉब के बराबर प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। 9 to 5 आप जॉब करते हैं, डू वेरी गुड वर्क देयर, but after 5 o'clock or 6 o'clock, when you become free, or whenever you become free, you have to treat this business, इस बिजनेस को वही प्रायोरिटी दो जैसे आप अपनी 9 to 5 को दिया करते थे। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि अपने सारे के सारे आलतू फालतू के काम बंद कर दिए। अपने वो यार दोस्त जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते थे, जहाँ सिर्फ गपशप होती थी, धीमे 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 प्यार से उनको मैंने बिजनेस दिखाने के बाद जो इंटरेस्टेड नहीं हुआ, उनका मैंने धीमे धीमे साथ थोड़ा कम कर दिया। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जहां पर आपको पता है कि भाई दे डोंट ऐड टू मच वैल्यू इन योर लाइफ, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि उनको शक्ल दिखानी है। वहां भी धीमे 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 हम लोगों ने उनके यहाँ अगर आधे दिन के लिए आते थे तो कम से कम 1 घंटा शक्ल दिखा के निकल आए। मतलब वी स्टार्टेड रीअलाइनिंग आवर प्रायोरिटीज, बिकॉज हमने अपने हर काम में एक ही चीज देखी
कि क्या ये काम हमारा हमको एमवे बिजनेस बिल्ड करने में मदद कर रहा है या नहीं. Why? Because Amway business was helping me to put my wife, myself as the topmost priority, because I was going to have more money and more time due to building the Amway business. तो दोस्तों मैंने क्या किया कि इमीडिएटली जो थी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किया, अपने शेड्यूल में वो काम डालने शुरू करे जिससे मेरा एमवे बिजनेस बिल्ड होता है, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स प्रोडक्ट्स के या बिजनेस बिल्डर्स के उनको मिलने में मदद मिलती है. मेरी मीटिंग्स जो थी वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी. आई एम नॉट अशेम्ड टू टेल यू कि मैंने बहुत सारे फैमिली फंक्शंस छोड़े मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन व्हाटएवर, यू नो, दोज मीटिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां से मुझे अपना बिजनेस जो था बिल्ड करने में मदद मिल रही थी, यू नो. So what I found was this कि many people are busy in life. लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ, लेकिन आप बिजी किन चीजों में हैं? क्या वो चीजें आपके लिए वैल्यू एडिशन है या नहीं है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज. रिमेंबर, आपकी प्रायोरिटीज जब राइट सेट होंगी तो वहां से आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलने का एक वजह मिलेगी, वरना बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं. ये बिजनेस इनकन्वीनियंस में बिल्ड होता है, कन्वीनियंस में नहीं. लेकिन इनकन्वीनियंस में आप तभी आते हैं जब आपकी राइट प्रायोरिटीज सेट होती हैं. एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो रियल गेन इन लाइफ विदाउट एटलीस्ट सम पेन. सो लर्न टू गो अहेड एंड सेट द राइट प्रायोरिटीज. एंड आलतू फालतू के काम में से टाइम कैसे निकालना है, आप लोग जो है वो भली बाती जो है वो कर लेंगे. तो मैंने इस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाई अपने बिजनेस में ग्रो करने की. अपने लेवल सेट करें अपलाइन पैट कॉफमैन के साथ काउंसलिंग करके, और हर लेवल के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम डालना है, लोगों को प्रॉस्पेक्ट करना है, क्या करना है, लोगों को अप्रोच करने के स्किल्स सीखे मैंने, बिजनेस को प्रेजेंट करने के स्किल्स सीखे मैंने मुझे क्लोजिंग नहीं आती थी. आई हैड नो आइडिया. शुरू में मैं लोगों को प्लान दिखा दिया करता था, प्रेजेंटेशन कर दिया करता था, उसके बारे में बता दिया करता था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाता था. मेरे को लगता था कि वो खुद ब खुद मुझसे मांग लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उनको ज्वाइन करना है, खुद ब खुद पूछ लेंगे, प्रोडक्ट्स चाहिए खुद ब खुद पूछ लेंगे. ऐसा नहीं होता है. तो मैंने धीमे धीमे किताब पढ़ के, प्रैक्टिस करके, अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करके स्किल सीखे कि क्लोजिंग कैसे करनी होती है हर मीटिंग के बाद, व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स. तो ये सब की सब जो स्किल्स मैंने अपने अंदर डाले, ये मेरे को बहुत काम आए. और इन सब चीजों में मेरी जो सेल्फ इमेज थी वो बढ़नी शुरू हो गई. बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं टेक्निकली तो बहुत ज्यादा सुपीरियर था बिकॉज ऑफ माई IIT बैकग्राउंड. IIT से मुझे टेक्निकल नॉलेज तो बहुत मिली थी, लेकिन मेरी सेल्फ इमेज वॉज ओनली दैट ऑफ एन इंजीनियर, इट वॉज नॉट दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. और मैंने देखा है कि लाइफ में आपको वही मिलता है, उतना ही मिलता है जितनी आपकी सेल्फ इमेज है. तो my self-image as a technical guy helped me to do very good in life as a technical person, as an engineer. You know, I was doing very good in my job. I was part of a startup. लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो I realized कि मुझे नए ढंग से लोगों को और अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा. I started learning to love myself. I started writing positive affirmations. क्योंकि मैं अपने आप को पुट डाउन किया करता था बहुत सी बार. Because what happened was that, you know, I'll tell you very honestly, you know, मैं एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और इंडिया में तो आपको पता है कि आदत होती है, जब कुछ काम खराब करो तो लोग डांटते बहुत हैं, लोग हंसते बहुत हैं. और हमारे यूपी साइड में तो और भी ज़्यादा होता है कि थोड़ा सार्केस्टिकली या व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है. तो बचपन में देयर वाज ऑलवेज मनी टाइम जब आई वाज ऑलवेज मेड टू फील डाउन. लोग हंस देते थे, मुझसे गलती हुई लेकिन लोग मुझ पे हंस रहे थे. उनकी इंटेंशन नहीं थी मुझे हर्ट करना, लेकिन जैसा हो जाता था. तो मैंने क्या देखा कि समहाउ लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सेल्फ इमेज खराब कर देते हैं, और हम लोग जो है रिजेक्शन, हम लोग जो है क्या कहते हैं ना, वो एक नेगेटिव हैंडल नहीं कर पाते. मेंटली टफ होना बहुत जरूरी होता है. इस बिजनेस में जब मैं आया तो मुझे समझ में आया कि मेंटल टफनेस क्या होती है. इट इज अ चॉइस, इट इज अ डिसिप्लिन. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान आपको विरासत में दे देते हैं. इट इज समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप. तो मैंने क्या किया कि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद किताब पढ़ के, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके, वो मुझे इंकरेज किया करते थे, मुझे बताते थे कि इन चीजों पे इंप्रूव करो. आई वाज एक्चुअली एबल टू बिकम अ लिटिल बिट, डेवलप सम मेंटल टफनेस. बिकॉज मेरे अच्छे जिनको मैं फ्रेंड समझता था, उन्होंने मुझे बिजनेस में शुरू में
मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं थोड़ा पुट डाउन हो जाता था। कभी कभी लोग हंस देते थे। सब टाइम पीपल यू शुड थिंक कि तुम IIT के हो, तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। लोगों की अपनी अपनी राय होती है। सो आई स्लोली रियलाइज्ड कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए IQ कितनी बड़ी है आपकी। IQ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका EQ, आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये बहुत मैटर करता है। और जो मेंटली टफ लोग होते हैं ना, जिनको नेगेटिव हैंडल करना आता है, जिन्हें कोई क्या कहते हैं ना, जो लोग उन पे हंस देते हैं, उनको मतलब दे आर एबल टू गो ahead and not take offense but still go ahead and do whatever needs to be done. They don't put themselves down. बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों को थोड़ा चैलेंजेस आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को पुट डाउन करते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, अदर पीपल कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट सो गुड लुकिंग, आई एम नॉट सो गुड एट टॉकिंग, मेरा ये वो दिस एंड दैट। नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। तो ये सब चीजें जो थी ना, अपने आप में मुझे कल्टीवेट करने के लिए बुक्स हेल्प्ड अ लॉट। माय अपलाइन के साथ जो मैंने टच बनाया, फ्रेंडशिप करी, ही वाज वेरी सक्सेसफुल, ही हेल्प मी अ लॉट। एंड मैंने अपना धीमे धीमे EQ बढ़ाया, इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाया, किताबें पढ़ी, स्किल्स बढ़ाए। रेगुलरली मैं कम्युनिकेशन में रहा, मैं एसोसिएशन नहीं छोड़ी कभी भी। मुझे जब मौका मिलता था मैं अपने अपलाइन के साथ और BWW सिस्टम में जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उनके साथ मैं एसोसिएट किया करता था। एसोसिएट डजंट मीन फिजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स आई वाज एसोसिएटिंग विद देम थ्रू द ऑडियोज, थ्रू द वीडियोज, थ्रू द मीटिंग्स। क्योंकि देखिए, हर सक्सेसफुल आदमी आपको टाइम नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर उसका ऑडियो और वीडियो में या उसकी किताब में आपने उसका जीवन का सारांश समझ लिया, निकाल लिया, तो क्या होगा कि वो आपकी गाड़ी में या आपके घर में या आपके लैपटॉप में हमेशा आ सकता है, बार बार। सो आई एक्चुअली एलोकेटेड टाइम फॉर माई पर्सनल ग्रोथ बाय गोइंग थ्रू सम ऑडियोज। मैंने मेरी पर्सनल फेवरेट थी ऑडियोज की, मैंने हंड्रेड्स ऑफ ऑडियोज सुने इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों के, मैंने उनके वीडियोस देखे, आई रेड बिटवीन द लाइंस, मैं वो उनका थॉट प्रोसेस, उनका मेंटल प्रोसेस जो था वो समझने की कोशिश कर रहा था। और मैंने क्या देखा कि हमारे BWW सिस्टम में देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ अपने बिजनेस सीक्रेट्स। लेकिन होता क्या है कि नए लोग जो है, बहुत सी बात जो होते हैं ना, उनको आदत होती है ना, स्पेशली यंग लोगों को, कि दे ऑलवेज पुटिंग देयर फिंगर ऑन द स्लाइडर इवन ऑन द यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, और वो मूवी को आगे बढ़ाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पीछे जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो कि एंड में क्या होने वाला है। दे आर इम्पेशेंट। दोस्तों, इस बिजनेस में व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द ऑडियोज एंड वीडियोज, डोंट बी इम्पेशेंट, लेट इट गो थ्रू। 20 मिनट की, आधे घंटे की टॉक होगी, एंड यू हैव टू सिट पेशेंटली विद अ नोट पैड एंड अ पेन, राइट डाउन योर थॉट्स, कैसे क्या बता रहे हैं। And I realized that everybody is teaching so many things. Then I used to ask my uplines all the time, what tapes, what CDs, what audios, what videos should I go through? So he used to always guide me, I think this is good for you, this is good for you. So you also ask your upline, which audios are good for you, Motivational stories, human interest stories बहुत अच्छी हैं इस business में, जो आपको कदम कदम पे guide करेगी. And then, what, I had a little bit of a resistance about doing the business, selling products. मेरी वाइफ तानिया जो थी, वो बहुत ही इस मामले में मुझसे आगे थी, because ladies are always good at sharing the products. उनको तो मजा आता है रिटेलिंग करने में. But I realized कि look, there are a lot of single men, और there are a lot of men building this business. तो मुझे एक example create करना है. तो मैंने भी इस business में सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर नहीं किया, अपॉर्चुनिटी दिखा के, I also taught them how to retail the products. लेकिन रिटेल करने के लिए सबसे पहले मुझे आना चाहिए था कि हाउ डू आई रिटेल द प्रोडक्ट्स। तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट क्रिएटिंग फ्यू कस्टमर्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उन कस्टमर्स को हाउ टू मेक लॉयल, आई लर्नड इट, इट्स ऑल एन आर्ट ऑफ लिसनिंग। सेल्स इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन, दूसरे आदमी में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना और उसकी प्रॉब्लम समझना और उसको सॉल्व करना, और उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड करना, फॉलो अप करना। ये सारी की सारी चीजें थी, मैंने धीमे 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 करके सीखी। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, जस्ट 20,000 25,000 रुपए की सेल्स जो है
पर मंथ धीमे धीमे वो नंबर बढ़ने लगा, क्योंकि हम समझ जाए बहुत ही क्लियरली कि अगर इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा या कस्टमर्स को सर्विस नहीं करेगा तो ये बिजनेस चलने वाला है ही नहीं। तो इस बिजनेस में सिस्टमैटिक रिटेलिंग और कस्टमर रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है ये हम लोग सिखाते हैं, एमवे सिखाता है। आप सीखिए, आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है ये। तो ये सब मेरे कुछ अनुभव थे जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं नए लोगों के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड सब कुछ देखिए बताना इस कम समय में पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको एक स्नैपशॉट दिया। बाकी आप सब लोग जिनके साथ भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी भी टीम्स में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ऑल द पीपल आर वेरी वेरी गुड। जितने भी यहाँ एमरल्ड्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, डायमंड, जितने भी सेप्ट हैं, इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। दे हैव अ ग्रेट स्टोरी, दे हैव एन एक्सीलेंट स्टोरी। आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। कम क्लोज टू देम, बी इन टच विद देम ऑन योर टेलीग्राम और व्हाट्सएप, बी पार्ट ऑफ देयर डिजिटल सेशंस, जो वो सेशंस रिकमेंड करते हैं। गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड यू कैन बिल्ड अ बिगर बिजनेस देन देम। आप हमसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया का पोटेंशियल जो है वो 1 लाख करोड़ का है और अभी ये बिजनेस में सिर्फ 2000 करोड़ टच हुआ है। तो यानी ऑलमोस्ट इस वक्त 5% बिजनेस बिल्ड हुआ है पोटेंशियल के मुताबिक। 95% एमवे का पोटेंशियल अभी अनटैप्ड है। Okay friends, love you very much, all the best, good night, and I'll talk to you very soon.